हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। नोडल एनालिसिस के ऊपर हम थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरे अच्छे से क्लियर करवा दिया था। अब देखते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, आप सारे क्वेश्चंस को पहले खुद से अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशंस देखेंगे। राइट, तो फिर पहला क्वेश्चन, सबसे पहला प्रोसीजर में क्या था कि हमें नोट्स का काउंट करना था। पहले तो नोट्स काउंट करेंगे, उसमें से पहले एक को प्रिंसिपल नोट समझेंगे, एक को रेफरेंस नोट समझेंगे और बाकी को प्रिंसिपल नोट्स के नाम देंगे। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन में इसको रेफरेंस नोट मानता हूं। यहां पे आप मुझे बताइए कि क्वेश्चन 1 कौन से टाइप वाला क्वेश्चन है। यहां पे ये है रेफरेंस नोट, एक प्रिंसिपल नोड ये हुआ, दूसरा प्रिंसिपल नोड ये हुआ। ठीक है, अब रेफरेंस नोड और प्रिंसिपल नोड के बीच में क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है। मतलब ये क्या, इस पॉइंट का पोटेंशियल तो डायरेक्टली 3 वोल्ट आ गया। ठीक है, मतलब इस नोड में और नोड और प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस नोड के बीच में अगर जब वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होता है तो हमें पता है कि डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि उस नोड का वोल्टेज कितना है। तो यहां पे तो 3 वोल्टेज पता चल गया। राइट, अब आप मुझे बताइए कि इसका नाम मैं रख देता हूं, चलो V1। ठीक है, ये हो गया V1। बाकी और कौन सा बचा, V1 एंड बाकी ये तो पूरा एक ही। ये यहां पे सिर्फ कितने नोड्स ब्रांचेस है, एक ब्रांच ये, दूसरा ब्रांच ये, तो ये एक सिंपल नोड है। ठीक है, वो एक सिंपल नोड है, प्रिंसिपल नोड नहीं है, इसलिए यहां पे हम नेमिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हमको नोडल एनालिसिस का नोडल इक्वेशन लिखते हैं। राइट, तो डायरेक्टली V1 के लिए लिखेंगे, तो V1 के जब भी हम लिखेंगे नोड इक्वेशन तो हम क्या करते थे, हम V1 को एक हायर पोटेंशियल मान के चलते थे। राइट, तो फिर लिखता हूं कि यहां से कितना एम्पियर आ रहा है, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर इनकमिंग। तो मैं क्या लिखता हूं, इधर इस साइड लिखूंगा मैं इनकमिंग और इस साइड लिखूंगा मैं आउटगोइंग। राइट, तो V1/1 एक इक्वेशन, फिर इधर से 6 एम्पियर, फिर V1 प्लस V1 माइनस 3/2। ठीक है, और कौन सा, और V1 के लिए एक ये ब्रांच, दूसरा 6 एम्पियर एंड दिस V1 माइनस 3/2। तो यहां से तो डायरेक्टली हमको V1 मिल जा रहा है। अगर ये इक्वेशन 1 से ही V1 पता चल जा रहा है, V1 कितना आएगा आपका, V1 आ जाएगा सॉल्व करने पे 5 वोल्ट। ठीक है, ये V1 आ जा रहा है, सॉल्व करेंगे इसको अगर आप तो 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर जो हमको V1 की वैल्यू पता चल गई तो I क्या होगा, I है हमारा, ठीक है, ये I है V1 माइनस 3/2। ठीक है, V1 की वैल्यू थी 5, तो 5 माइनस 3/2 दैट इज 1 एम्पियर। ठीक है, तो I हमारा इस क्वेश्चन में आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, क्या किया मैंने, टाइप 2 क्वेश्चन था, पहले मैंने एक रेफरेंस नोड सेलेक्ट किया। रेफरेंस नोड सेलेक्ट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रेफरेंस नोड के बाद मैंने देखा कि एक डायरेक्टली मुझे प्रिंसिपल नोड का वोल्टेज डायरेक्टली पता चल गया। मैंने सिर्फ एक नोड कंसीडर किया V1, उसके लिए नोडल इक्वेशन लिखा और डायरेक्टली उसका वोल्टेज फाइंड करके मैंने I निकाल दिया। काफी बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी मुझे I फाइंड करना है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो इसको भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। ये फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेफरेंस नोड ले लिया। रेफरेंस नोड लेने के बाद क्या हुआ कि ये वोल्टेज जो हो गया, ये तो मेरा आ गया 5 वोल्ट। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट को मैं क्या लेता हूं, चलो V1 ले लेता हूं। ये वाला पॉइंट को क्या लेता हूं, V2। सारे नोड्स का पोटेंशियल मुझे पता चल गया, V1, V2 और 5 वोल्ट, और ये रेफरेंस नोड। अब मुझे यहाँ पे 2 इक्वेशन लिखना है। यहाँ पे मेरा एक इक्वेशन था, अब यहाँ पे कितने इक्वेशन होंगे, 2 इक्वेशन। राइट, तो पहला इक्वेशन V1 के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, तो इनकमिंग कितना, 1 एम्पियर, इनकमिंग 1 एम्पियर, हायर पोटेंशियल में मान के चल रहा हूं V1 को। ठीक है, तो V1 माइनस V2, इधर एक करंट जो जा रहा है प्लस अपॉन 2। ठीक है, फिर V1 माइनस 5
बाय 5। ये क्या आया अपना इक्वेशन 1। V1 माइनस V2 बाई 2 एंड देन 1 एम्पियर्स एंड देन V1 माइनस 5 बाय 5। ठीक है, अब V2 के लिए लिखते हैं। V2 के लिए क्या होगा, V2 बाई 2 पहला इक्वेशन, राइट। दूसरा इक्वेशन क्या, V2 माइनस 5 बाय 4। ठीक है, तीसरा इक्वेशन क्या, V2 माइनस V2 माइनस V1 बाय 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन आ गए। अब क्या करना है, सिर्फ V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मैं इन दोनों का डायरेक्टली वैल्यू लिखूं तो मैं यहां पे सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूं, V1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट और V2 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। इसको सॉल्व करने के बाद आपको V1 आएगा 5 वोल्ट और V2 आएगा 3 वोल्ट। अगर V1 5 वोल्ट आता है, अगर V1 5 वोल्ट आता है तो आप मुझे बताइए I की वैल्यू क्या होगी। I की वैल्यू है V1 माइनस 5 बाय 5, तो वो इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 माइनस 5 दैट इज अपॉन इज इक्वल टू 0 एम्पियर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में I की वैल्यू कितनी आई, 0 एम्पियर्स। इस क्वेश्चन में 1 एम्पियर और इसमें 0 एम्पियर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोनों ही बेसिक क्वेश्चन थे, इसमें सिर्फ एक नोट था, इसमें 2 नोट था। वापस इसमें भी एक ही नोट होगा। कैसे, चलिए सॉल्व करते हैं। रेफरेंस नोड, इसको जल्दी से करेंगे। एक नोड, ये पूरा का पूरा कितना हुआ, एक ही नोड तो हुआ। इसका पोटेंशियल क्या लिया मैंने, V1। ठीक है, राइट। अब एक ही नोड है, एक ही नोड का इक्वेशन लिखते हैं। क्या क्या होगा, V1 माइनस 140 बाय 2, फिर इनकमिंग कितना है 70 एम्पियर्स, इनकमिंग को लेता हूं मैं 70 एम्पियर्स, फिर V1 बाय 4, बाकी सारे जितने जो सिर्फ करंट जिस ब्रांच में करंट का डायरेक्शन मेंशन्ड है उस ब्रांच को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, और जहां पे मेंशन नहीं है बाकी सारे केसेस में मैं करंट को आउटगोइंग ले रहा हूं। ठीक है, आप भी आउटगोइंग लेंगे और उस नोड के पोटेंशियल को हायर पोटेंशियल में मान के सारे करंट्स को आउटगोइंग लेंगे, और जो करंट्स का डायरेक्शन पहले से मेंशन होगा जैसे कि करंट सोर्सेस का, तो उसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, तो V1 बाय 4 और फिर ये क्या हुआ, V1 माइनस 70 बाय 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक इक्वेशन, राइट। अब इसको आप फिर से सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ सिंपल मैथमेटिकल है, एलसीएम लेना है, V1 की वैल्यू निकालनी है, एक ही वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो V1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 120 वोल्ट। V1 की वैल्यू आ गई 120 वोल्ट। अब I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू है 120 बाय 4 दैट इज 30 एम्पियर्स। तो इस क्वेश्चन में I की वैल्यू आ गई हमारी 30 एम्पियर्स। ठीक है, और यहां पे अगर मैं देखूं तो हमारा कौन कौन सा कॉन्सेप्ट रिकॉल हुआ है यहां पे। इस क्वेश्चन में मेरा टाइप 2 रिकॉल हुआ था, क्योंकि यहां पे मेरे को डायरेक्टली वोल्टेज पता चल गया था। यहां पे भी टाइप 2 हो रहा है। ठीक है, यहां पे भी टाइप 2 हो गया। ये तो टाइप 1 का क्वेश्चन था। ठीक है, राइट। तो यहां पे 2 टाइप हमारे तो रिकॉल हो गए, और यहां पे तीनों का करंट फाइंड कर लिया हमने। तो आपको यहां पे अब जिन लोगों को थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज नहीं होगा उन लोग का थोड़ा थोड़ा खेल समझ में आने लग गया होगा, राइट। और बाकी जिन लोगों को आता होगा उन लोग के लिए नोडल एनालिसिस ये वाले क्वेश्चंस तो खासकर काफी ज्यादा इजी हुए होंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो चलते हैं अब हमारे 4th क्वेश्चन की ओर, राइट। ठीक है,
3 क्वेश्चन आप मैंने अटेम्प्ट करके दिखा दिया आपको। अगर वो सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं बने होंगे तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। एक सिंसियर अटेम्प्ट डालेंगे, सॉल्यूशन करेक्ट आता है कि नहीं वो मैटर नहीं करता, पर आपका अटेम्प्ट सही, सिंसियर अटेम्प्ट वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो चलते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है हमसे आई एक्स और वी एक्स फाइंड करने बोल रहा है, आई एक्स और वी एक्स, ठीक है। अगेन क्या करना है हमें, सबसे पहले तो प्रिंसिपल नोड लेना है, हो गया, सॉरी ये रेफरेंस नोड हो गया। प्रिंसिपल नोड में एक ये क्या हो गया V1 और ये हो गया V2, ठीक है। ये V1 ये V2 और ये हो गया रेफरेंस नोड, ठीक है। अब V1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं, चलो पहले V1/5 और क्या हुआ ये प्लस V1 -20 माइनस V2/10, ठीक है। V1 -20 माइनस V2/10 और कौन सा बचा, ये 7 एम्पियर्स। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, ठीक है। और कुछ तो नहीं बचा, हाँ। अब V2 के लिए क्या है, V2/3, ये वाला। यहां पे क्या होगा, V2 + 20/2, V2 + 20/2 + 20 क्यों हुआ, देखिए जैसे कि यहां पर आपका V1/5 हो रहा था, यहां पे अगर कोई पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप होता तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, V1 माइनस दैट वोल्टेज। पर अगर यहां पे करना है तो V2 -20, ठीक है। तो ये क्या हो रहा था, V2 -20 हो रहा था, क्योंकि पोलैरिटी हमारा रिवर्स है, ठीक है। तो उसके कारण मैंने लिखा V2 + 20, ठीक है। V2 + 20/2, V2/3 और कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन। फिर V2 + 20, देखिए यहां पे कितना अच्छा हो रहा है कि हम डायरेक्ट दूसरे साइड से ले रहे हैं V2 के लिए, तो वहां पे +20 आ रहा है। यहां पे किया थे तो V1 -20 माइनस V2/10 हुआ था, यहां पे कर रहे हैं तो V2 + 20 माइनस V1/10। और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जो इक्वेशंस लिखना सिखाया था ना, करंट का इक्वेशंस, उसका सिग्निफिकेंस यही है कि अगर जो उस कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को अच्छे से देखा होगा और स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखना, इतने सारे फिगर्स का इक्वेशन लिखना सीख गया होगा, उसके लिए तो ये तुरंत वो लिखने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो V1 की वैल्यू आएगी आपकी। मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो काफी ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, आप उसको खुद से घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो V1 की वैल्यू आएगी 80/3 और V2 की वैल्यू आएगी -10 वोल्ट, ठीक है। V2 की वैल्यू आएगी -10 वोल्ट। अब क्या करना है, आपको बताना IX और VX। IX के लिए क्या करेंगे, IX क्या दिया हुआ है मेरा, V2 IX = V2 + 20/2, ठीक है। V2 + 20/2, तो IX कितना आ गया, -10। तो IX आ गया, यहां पे लिखता हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए, IX = 5 एम्पियर्स, ठीक है। अब अगर IX 5 एम्पियर है तो भाई VX तो क्लियरली पता चल जाएगा, 5 × 2 और पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, तो मतलब इसका पोलैरिटी सही दिया हुआ है, ठीक है। तो VX = 5 × 2, दैट इज 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। कौन सा क्वेश्चन था ये था टाइप 1, टाइप 1 का केस था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। VAB निकालना है। VAB निकालने के लिए ये VA है, ये VB है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन रेफरेंस नोड 5 वोल्ट
इक्वेशन जल्दी जल्दी लिखते हैं। ये हो जाएगा VA माइनस 5/1 पहला, फिर VA/4 प्लस कितना 1 एम्पियर। देखो मैंने करंट के डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है, यहां से करंट जा रहा है तो उसको मैं पॉजिटिव 1 एम्पियर से ही दिखाया हूं, सब लीविंग करंट्स हैं। VB के लिए करेंगे तो VB माइनस 5/3, VB माइनस 5/3, देन प्लस VB/3, ठीक है, प्लस VB/3, और करंट आ रहा है तो इसमें यहां पे होगा प्लस 1 एम्पियर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गए, इक्वेशन 1 2 मिल गए। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका क्या क्या होगा, VA जो हो जाएगा, VA का इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो VA हो जाएगा आपका 3.2 और VB हो जाएगा 4 वोल्ट। तो अगर आपसे VAB पूछा गया है तो VAB क्या होगा, VA माइनस VB दैट इज 3.2 माइनस 4 गिव्स अस VAB इज इक्वल टू माइनस 0.8, ठीक है, माइनस 0.8 आएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था टाइप 2। ठीक है, अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको मैं अभी टाइम देता हूं, सॉल्व कीजिए उस क्वेश्चन को। आई होप आपने सॉल्व किया होगा, पॉज करके सॉल्व करने की खुद से कोशिश की होगी, आपने इसको नोडल एनालिसिस से अटेम्प्ट किया होगा। क्यों, क्योंकि भाई टॉपिक चल रहा है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन नोडल एनालिसिस, तो इसका क्वेश्चन भी नोडल एनालिसिस से किया आपने। पर एग्जाम में ऐसा नहीं करना है आपको, एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के सुटेबल सबसे इजीएस्ट वे कौन सा है और जो सबसे जल्दी आंसर निकालेगा उसको फाइंड आउट करना है। तो मैं देखिए यहां पे किस मेथड से करता हूं, यहां से 5I1 आ रहा है करंट, 5I1 और I1 इधर से आ रहा है तो 6I1 हो गया, ये 6I1। अब अगर मैं यहां पे वोल्टेज देखूं तो कितना आ जाएगा, 60I1, ठीक है। KVL लगा दूं तो माइनस 250 प्लस 2.5I1 प्लस 60I1, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, दिस गोज 62.5I1 अपॉन 250, ठीक है। तो I1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 एम्पियर्स, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार सॉल्यूशन। तो ये तो 4 एम्पियर ही आ रहा है, राइट। तो आपने देखा कि ये कौन सा मेथड था भाई, ये तो था हमारा सिंपल सा KVL, राइट। यहां पे नोडल लगाने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप नोडल लगाते भी तो आप क्या करते, यहां पे पहले V लेते, V/10 करते और V माइनस 250/2.5 करते और एक 5I1 लाते, ठीक है। और उसके बाद आपको I1 का इक्वेशन लिखना पड़ता इन टर्म्स ऑफ V। I1 क्या लिखते, 250 माइनस, अगर मैं इसको देखिए, ये तो था KVL का सॉल्यूशन, राइट, जो हमको इजीएस्ट वे में और फास्टेस्ट वे में सॉल्यूशन दे रहा है। क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ गया कि ये KVL से ज्यादा इजीली बनेगा। पर अगर आपको नोडल से ही जाना है और आपको एग्जाम में ये क्लिक नहीं कर रहा है तो आप क्या करते पता है, नोडल से ही सॉल्व करते। और उसको अगर मैं लिखता इक्वेशन, नोडल का इक्वेशन लिखता अगर मैं, तो हमारा आता, इस पॉइंट को मैं लेता V, ये होता रेफरेंस नोड, तो V/10 प्लस कितना V माइनस 250/2.5 इज इक्वल टू 5I1, ठीक है। अब I1 और V एक इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता, तो आपको क्या करना पड़ता, I1 को इन टर्म्स ऑफ V लिखना पड़ता। तो उसके लिए कैसे करते आप, I1 की एक्चुअल वैल्यू क्या है, I1 इज इक्वल टू 250 माइनस V
बाय 2.5। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिखूं, वैल्यू पुट करूं तो v बाय 10 प्लस v बाय 250 बाय 2.5 इज इक्वल टू 250 माइनस v 2.5 into 5। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते, आपको आता v का वैल्यू पता चलता, v के बाद आप क्या करते, v के बाद आप निकालते कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा था, v बाय 10 करते तो आपको उसका ब्रांच का करंट पता चलता, और उसके बाद आप क्या करते कि 6i1 इज इक्वल टू v बाय 10 करते, तो उससे आपको i1 की वैल्यू पता चलती। पर आप यहां पर देख सकते हैं कि कितना लंबा प्रोसीजर पड़ रहा है और कितना कॉम्प्लेक्स पड़ रहा है, पर वही चीज मैंने केवीएल में आपको किया तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो गया तुरंत, कि मैं डायरेक्टली लिखा माइनस 250 2.5i1 और ये हो गया 60i1 और वहां से मेरे को i1 की वैल्यू डायरेक्टली 4 एम्पियर्स मिल गई थी। तो आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, जरूरी नहीं कि जो टॉपिक चल रहा है उसी मेथड से जाए आप, जो उस क्वेश्चन के लिए इजीएस्ट वे है उसको आप प्रैक्टिस से आप खुद ही जज कर पाएंगे कि इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। राइट, तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब चलते हैं 7th और 8th क्वेश्चन की ओर। राइट, तो 7th क्वेश्चन ये आपका ईएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, आईईएस प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें क्या था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे और आपको पता लगाना था कि वो नोडल इक्वेशन इस क्वेश्चन के लिए नोडल इक्वेशन कौन सा सही है। सिर्फ नोडल इक्वेशन पूछा था और वैल्यूज भी नहीं पूछा था। सोचिए, सिर्फ वैल्यूज, कुछ ना वैल्यूज निकालना था ना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना था, आपको बस बताना था कि उन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, किस ऑप्शन का इक्वेशन सही है। बस इक्वेशन लगाते हैं फिर। तो सोचो रेफरेंस नोट भी उसमें आईईएस क्वेश्चन में रेफरेंस नोट भी मार्क किया था, आपको उसमें सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं थी। तो अगर मैं इसको V1 ले लूं, हाँ देखिए V1 और V2 भी मार्क किया हुआ है, वाह। तो ये हो गया V1 और ये V2। अगर यहाँ पे V1 है और यहाँ पे V2 है तो फिर अब अगर ये V1 है और ये V2 है तो डायरेक्ट, क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि रेफरेंस है 0 वोल्टेज पे, रेजिस्टेंस के अक्रॉस V1 है तो ये V1 हो गया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस V2 है मतलब कि ये पूरा वोल्टेज V2 हो गया। बस इक्वेशन लिखना है। पर एक खास बात, अब यहां पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या है, 2 प्रिंसिपल नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स, मतलब कि क्या हुआ, ये कौन सा टाइप हुआ, टाइप 3, और ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, सुपर नोड। सुपर नोड का कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहां पे पूरा हो गया सुपर नोड। अब हमको बस दोनों के लिए एक साथ इक्वेशन लिखना है। तो अगर मैं V1 के लिए लिखूं, V1 बाय 2, कॉमन ब्रांचेस के लिए हम क्या सोचे थे कि हम इक्वेशन नहीं लिखेंगे। जब मैंने टाइप 3 बताया था तभी मैंने बता दिया था कि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, इसलिए जो ब्रांचेस कॉमन है, जैसे कि क्या ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया और कोई ब्रांच कॉमन नहीं है, उसके लिए आप इक्वेशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया V1 बाय 2 प्लस दिस गोज V2 बाय 4, V2 बाय 4 और आउटगोइंग है प्लस 10 एम्पियर, और कौन सा, और ये इनकमिंग है 4 एम्पियर्स। तो ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, और एक और इक्वेशन कौन सा बनेगा, V2 माइनस V1 बाय 10, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। सोचो, बस आपसे यही पूछा था, इतना बेसिक क्वेश्चन, अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप डायरेक्टली इसको तुरंत मार्क कर देंगे, लेस देन 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे आपको इस इक्वेशन को एग्जाम में सॉल्व करने से। अगर आपका कॉन्सेप्ट सुपर नोड का क्लियर हो और आप देख के डरे नहीं कि अरे ये कौन सा, ये अगर दोनों में बीच के में वोल्टेज सोर्स है तो क्या होगा, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि हम कॉमन ब्रांचेस के लिए करंट नहीं लिखते, इसलिए नहीं लिखते क्योंकि एक के लिए अगर वो लीविंग है दूसरे के लिए एंटरिंग होगा तो इवेंचुअली वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। ठीक है, 1 2 3 4 ब्रांचेस के लिए लिख दिया। ठीक है, तो बस ये था इस क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है,
ये क्वेश्चन खास है, आई का वैल्यू बताना है आपको। कैसे करेंगे? देखिए, मैं एक मेथड बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। दूसरा मेथड आप करेंगे खुद से होमवर्क और उसका बताएंगे फिर कि कौन सा ज्यादा इजी था और कौन सा लेंदी। ठीक है, तो मैं कौन सा मेथड कर रहा हूं पता है? रेफरेंस, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता दूं कि किस टाइप का है। ये है सिग्निफिकेंस ऑफ सेलेक्टिंग रेफरेंस नोड। इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि रेफरेंस नोड को प्रॉपरली सेलेक्ट करने का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, कैसे? भाई देखिए, अगर मैं यहां पर रेफरेंस नोड सोचता हूं, पर एक चीज, एक अल्टरेशन करते हैं पहले इसमें। ये 1 हो, ठीक है। अब पता चलेगा सिग्निफिकेंस ऑफ सेलेक्टिंग रेफरेंस नोड। यहां पे 1 ओम्स है। अब अगर मैं इसको रेफरेंस नोड मानता हूं तो ये तो पोटेंशियल हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0 वोल्ट। पर क्या ये पोटेंशियल 0 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे तो रेजिस्टेंस आ गया, तो यहां पे तो कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, तो इसका कोई और पोटेंशियल होगा। और अगर मैं इसको V1 मारता हूं और इसको करता हूं V2, और अगर ये 0 है तो यहां पे कितना वोल्ट आएगा? 1 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया, नोट्स के नाम लिखा गए। अब क्या करना है? नोट्स का इक्वेशन लिखते हैं। चलो, V1 के लिए लिखता हूं, तो ये हो जाएगा V1/1, ठीक है, V प्लस V1 माइनस 1/1 प्लस, और कौन सा है इक्वेशन? V1 माइनस V2/1, राइट, और इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, V1/1, V1 माइनस 1, फिर 1, V1 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट V2 के लिए लिख लेंगे, तो V2 के लिए क्या होगा? V2/1, फिर V2 माइनस 1/1, फिर V2 माइनस V1/1। और कोई इक्वेशन होगा उसके लिए? नहीं, 3 ब्रांचेस थे, तीनों के लिए इक्वेशन लिखा गया। तो ये 2 इक्वेशन आ गए मेरे। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, उससे पहले I1 का है, अब हमको I1 फाइंड करना है, ठीक है, सॉरी I फाउंड आउट करना है। तो I की वैल्यू क्या है? I है मेरा V1 माइनस V2/1। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, तो आपको मिलेगा V1 इज इक्वल टू एंड V2 इज इक्वल टू, तो अगर यहां पे आप वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 7/8 ठीक है। तो यहां पे तो I का वैल्यू आ जा रहा है मेरा 1/4 एम्पियर। पर ये तो था क्या? मेथड 1। मेथड 1 मैंने किसको डिनोट किया? मेथड 1 जो था वो किससे किया मैंने? टाइप 2 से किया। टाइप 2 क्यों? टाइप 2 इसलिए क्योंकि अगर मैं इसको रेफरेंस नोड मानता हूं तो ये भी को डायरेक्टली इसका पॉइंट का, प्रिंसिपल नोड का पोटेंशियल पता चल जा रहा था, इसलिए क्या था? टाइप 2। पर अगर अब देखिए, कोई इंसान को अगर ये क्लिक नहीं किया होता कि मेरे को इससे करना है, अगर वो ये बोलता कि चलो मैं इसको इन दोनों में से इस पॉइंट को रेफरेंस मानता हूं और इस पॉइंट को मानता हूं V2, ठीक है,
इस पॉइंट, तो फिर ये पॉइंट कितना हो जाता V2 था, और यहां पे क्या था हमारा V3, करेक्ट है। 0 यहां पे हो गया ये V1, यहां पे पोटेंशियल V2, यहां पे V3, और यहां पे मेथड 3 जो था, सॉरी मेथड 2 जो हुआ वो किससे हुआ, टाइप 3 से। टाइप 3 क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात तो ये कि मेथड 2 में हमारे, मेथड 1 में हमारे दो वेरिएबल थे V1 और V2, V1 और V2। मेथड 2 में आगे कितने, 1 2 3 वेरिएबल्स आ गए। एक और चीज हुआ क्या कि यहां पे आ गया सुपर नोड का कॉन्सेप्ट। दो पोटेंशियल नोड्स के, प्रिंसिपल नोड के बीच एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो गया, तो यहां पे क्या आ गया, सुपर नोड का भी कॉन्सेप्ट आ गया। मेथड 2 जो है टाइप 3, उससे आप सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे ऐसे। कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि कौन सा मेथड, मेथड 1 या मेथड 2, कौन सा ज्यादा इजी था, ठीक है। और उससे आपको पता चलेगा कि कैसे एग्जाम में रेफरेंस नोड, अगर आपको कंफ्यूज करना चाहे, ठीक है, तो कैसे आपको रेफरेंस नोड्स पता लगाने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है कि हम कौन से रेफरेंस नोड को अच्छे से सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें या इसको सेलेक्ट करें। ज्यादातर आपके एग्जाम में रेफरेंस नोड डायरेक्टली पता चल जाता है, क्योंकि सारे के सारे एक ही होते हैं, पर अगर एक रेसिस्टेंस कनेक्ट हो जाए तो आपको उस टाइम में हिट एंड ट्रायल करके देखना है कि अगर मैं इसको लेता हूं तो क्या मुझे कौन सा इक्वेशन जल्दी आ रहा है, इससे कर रहा हूं तो कौन सा इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज आपके प्रैक्टिस से आएंगे, पर इस क्वेश्चन से ये चीज तो क्लियर हो जाएगा कि सिग्निफिकेंस ऑफ सेलेक्टिंग रेफरेंस नोड क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे हमारे सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर होते हैं, राइट। और मैंने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है इसमें। आई होप आपको कोई डाउट ना होगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोडल एनालिसिस, ठीक है। और ये 8 क्वेश्चन ही आपके काफी हैं पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।